तो आज है हमारे 30 डेज चैलेंज का डे 16। तो आप लोग भी अगर मेरे साथ वेट लॉस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितना वेट लॉस किया है और आप लोग कर रहे हो या नहीं, वो भी मुझे ज़रूर बताना। वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आप लोग भी अगर वेट लॉस कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिस तरह से मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ वेट लॉस करने के लिए, तो उस तरह से आप भी कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। और प्लीज़ कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा डेली रूटीन वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर आपको वेट लॉस वाला वीडियो, जो भी आपको मेरे वीडियो में जो भी पार्ट अच्छा लगता है उसे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मुझे भी उससे और इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेशन मिले कि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ नया नया लेकर आ सकूं। तो यहाँ पर आज सुबह के 6 बज गए थे और 6 बजे मैंने अपना डस्टिंग और क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया था। जैसे आप लोगों को पता है कि डेली मेरा यही रूटीन रहता है, सुबह में उठकर मैं डस्टिंग और क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते हैं तो जल्दी से काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फिर मैं डेली 10 से 11 लाइव आकर वर्कआउट करती हूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है अगर हम लेट उठते हैं तो इस वजह से मैं जल्दी उठती हूँ डेली सुबह। और मैं और मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, हम लोग सारे घर के काम मिलकर ही करते हैं। हमारे घर में कोई मेड नहीं है, क्योंकि हम लोग को यही सोचते हैं कि यार जब घर हमारा है तो काम कोई और क्यों करे, हम ही करेंगे ना। तो इस वजह से हम लोग यही सोचते हैं। और वैसे भी हम कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं हम लोग। मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरी मदर इन लॉ हाउसवाइफ है, सिस्टर इन लॉ है तो वो भी घर पर ही रहती हैं। तो इस वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि घर बैठे क्यों हम मेड लगवाएं, हम जब हम खुद फ्री हैं तो हम खुद घर का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग खुद ही अपने घर का काम करना बेटर समझते हैं। और फिर यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। और आज मेरा चौथ का फास्ट था, इसलिए आज आपको कोई भी डाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मैंने चौथ का व्रत किया था तो उसमें आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी। आज का पूरा व्लॉग हमारा पूजा पाठ के ऊपर ही होगा कि आज मैंने पूरे दिन में किस तरह से पूजा पाठ की, किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखा। देखिए, मैं तो मंथ में 3 to 4 डेज़ तो मेरे फास्ट रहते ही हैं। 2 तो एकादशी होती है, एक चौथ होती है और बीच में भी कोई एक फास्ट आ जाता है। तो इस तरह से महीने में 3 से 4 फास्ट तो मेरे हो ही जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी अगर हो सके तो मंथ में 2 से 3 फास्ट ज़रूर कीजिए। उससे हमारी बॉडी भी प्योर हो जाती है, मतलब हम उस टाइम पे हम भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है और हमारी बॉडी भी पूरी डिटॉक्स हो जाती है। इसलिए मैं तो फास्टिंग करती हूँ। वैसे भी मैं श्रद्धा मुझ में बहुत है, मतलब मैं भगवान में बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इस वजह से मैं पूजा पाठ में ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से यही चीज़ें देखी हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो मैंने बचपन से अपने मम्मी पापा के घर पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ देखी है, इस वजह से हम लोग पूजा पाठ करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ टेरेस पे सूर्य को पानी चढ़ाने के लिए। सूर्य को पानी चढ़ाने से भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है और मतलब बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप इसे डेली करते हैं। तो मेरा तो ये डेली रूटीन है, मैं तो ये डेली ये चीज़ करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि किसी ने मुझे लाइव में आकर बोला था कि आप खुद मोटी हो, आप किसी और का वेट क्या लॉस करवाओगे। तो मैं मोटी नहीं हूँ, मुझे फिट बोला जाता है, मतलब ना ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। तो मैं इस टाइम पे फिट हूँ। और अभी आप नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी फैमिली मुझे यही सजेस्ट कर रही है कि 30 डेज़ चैलेंज तुझे नहीं करना है, क्योंकि तू बहुत ही ज़्यादा पतली होती जा रही है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। एक्चुअली मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा 65 to 70 kg वेट इनफ है। और आप लोग जैसे देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग किया था 70 kg से और अभी मेरा वेट 65-66 अराउंड है। इसलिए फैमिली वाले यही बोल रहे हैं कि बस इससे ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा वेट लॉस करेंगे तो वीकनेस आने की संभावना है। तो इस वजह से
मैं क्विट भी कर सकती हूँ अगर ज़्यादा मुझे घर पे से फोर्स हुआ तो, क्योंकि देखिए घर वालों की बात मानना भी ज़रूरी है। अगर कल उठ के कुछ होता है तो फैमिली वाले भी मतलब ब्लेम करेंगे ही कि यार इतना क्या ज़रूरी था। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कब तक मैं इसे कंटिन्यू रखती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर टेरेस पे कपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे लाड़े सर उठ गए थे और यहाँ पे उसको मस्ती आ रही थी। तो मैं उसे बार बार पकड़ रही थी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए स्टैंड रखती हूँ तो वो लेकर भाग जाता है। इसलिए जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसे बहुत ही संभालना पड़ता है, क्योंकि वो फिर फ़ोन को यहाँ वहाँ गिरा देता है। इस तरह से सुबह सुबह हमारे डेली कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और फिर 11 बजे तो हमारे सारे कपड़े तय होके कबर्ड में रखाऊँ भी आ जाते हैं। उसके बाद मैं डेली 10 से 11 लाइव आती हूँ, और लाइव आकर वर्कआउट करती हूँ, जो वर्कआउट करके आप बहुत ही अच्छा फ़ैट लॉस और वेट लॉस कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की, मेरे लाइव की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप भी अपना बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकें। तो इस तरह से डेली मैं 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ। तो आप लोग भी अपने घर बैठकर इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं और अपना बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। यार इतना मतलब आप लोगों के लिए मैं इतना एफ़र्ट्स लगा रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ अपना एफ़र्ट्स लगाइए और अपना वेट लॉस कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग पैसे देकर ये चीज़ कर रहे हैं, तो आपको तो यार ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप लोग क्यों पीछे हो रहे हो। तो आप लोग भी अगर स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए और अपना बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करके सब लोगों को दिखाइए कि आप लोग भी कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और वुमेंस के लिए तो वैसे भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। जब हम बच्चों को बॉर्न कर सकते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देने में 200 हड्डियाँ टूटने का दर्द होता है, तो यार वेट लॉस करना इतना मुश्किल तो मुझे नहीं लगता कि है। तो आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो बस मैं यही चीज़ आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप अपने खुद के लिए भी 1 घंटे का टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि जान है तो जहान है। वो और कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप जो भी करना चाहो वो आप कर सकें। बस मोटिवेट रहना है, अपने आप को इतना मोटिवेट रखना है कि आपको देख के और भी लोग मोटिवेट हों और अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेस करें और बहुत ही आगे बढ़ें। तो इस तरह से मेरा डेली 1 घंटे का वर्कआउट होता है। आज मैंने थोड़ा कम वर्कआउट किया था, क्योंकि आज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरा फास्ट था, तो इतना स्टेमिना मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि मैं लिक्विड पे ही पूरे दिन रहती हूँ। तो इस वजह से मैंने आज ज़्यादा देर तक वर्कआउट नहीं किया था। और एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि मेरी मदर इन लॉ दोनों इतनी अच्छी हैं कि जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन वो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती हैं। सीरियसली टचवुड बता रही हूँ कि ऐसी मदर इन लॉ मिलना बहुत ही किस्मत वालों को ही मिलती है, मतलब बहुत ही किस्मत की बात है। क्योंकि जिस दिन फास्ट होता है उस दिन वो यही बोलती है कि नहीं तू रेस्ट कर, क्योंकि तूने कुछ खाया नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। तो फिर शाम का टाइम हो गया था, शाम को मैंने अपनी पूजा पाठ की थी। जो भी चौथ माता की पूजा होती है वो शाम को मैं हर चौथ पे यही पूजा मैं करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यार इस तरह से फेस्टिवल्स, फास्ट वगैरह सेलिब्रेट करना। और हम लोग राजस्थानी हैं तो हम लोग हर फेस्टिवल पे, हर पूजा पाठ पे साड़ी पहनना ही प्रीफर करते हैं, और अच्छा भी लगता है यार। साड़ी हमारा ट्रेडिशन है, मतलब साड़ी में जो लुक आता है ना वो किसी चीज़ में मुझे तो नहीं लगता आता है। तो यहाँ पर मैं पूजा पाठ कर रही थी, सासू माँ भी साथ में बैठकर कथा सुन रहे थे। तो यहाँ पूजा होने के बाद फिर मैंने दोनों सासू माँ के पैर छुए थे। वैसे भी बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ रहता ही है, लेकिन कुछ खास दिन होते हैं उस दिन उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरी तो मदर इन लॉ बहुत ही अच्छी हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा वीडियो बनाए थे डांस के, तो वो आप मेरे सेकंड इंस्टाग्राम आईडी है उस पर जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी।
मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ तो मैं हर साड़ी में एक रील ज़रूर बनाती हूँ। तो आई होप आपको मेरे ये सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। उसके बाद मैंने डिनर में लिया था छोले और पूरी। आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में।